नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान आज़ाद और आप देख रहे हैं वी पाकिस्तान। नाजरीन, अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में सबसे बड़ा जो मुआवजा पेश आया वो पाकिस्तान का वजूद था। पाकिस्तान का वजूद 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि आजकल जो हमें पाकिस्तान के बारे में जो आजकल की नौजवान नस्ल है या जो बच्चे हैं उनसे पूछा जाए तो अक्सरियत उनको पता नहीं होता कि पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। ये नहीं कि रात को रेडियो में ऐलान हुआ था कि आप 10 मिनट वेट करें और 10 मिनट के बाद जो है दोबारा ऐलान हुआ तो आपको आज़ादी मुबारक हो। ऐसी आज़ादी नहीं थी। मैं कुछ तस्वीर है वो आपको दिखाता हूँ। इन तस्वीर को देखकर पता चलता है कि आज़ादी कैसे मिली थी। कितने लोगों के खानदान, कितने लोगों के घर उजड़ गए थे, कितनों ने कुर्बानियां दी थी। ये मुल्क ऐसे नहीं बन गया था कि रात को सोए और सुबह उठे तो आज़ादी मुबारक हो गई। कितनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी गई और जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। एक साहब थे, वो जिक्र कर रहे थे कि जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे खानदान में सिर्फ एक अकेले वही बचे थे, सारा खानदान कत्ल कर दिया गया था। ये इतनी कुर्बानियों के बाद जाकर पाकिस्तान आजाद हुआ था। लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। तो आजकल पाकिस्तान क्या है, वो कैसे आजादी मनाते हैं, उस आजादी की एक 2024 की वीडियो है ब्लू एरिया की जो मैंने खुद बनाई हुई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाजरीन, इस टाइम ब्लू एरिया में मौजूद हूँ। शर्मिंदगी से सर झुक जाते हैं। ये आज़ादी उनकी रूहें तड़प गई होंगी जिन्होंने शहादतें दी थी इस मुल्क के लिए, और यहाँ पे नाच गाना खुलेआम चल रहा है। ये आज़ादी, आजकल की आज़ादी। इस वीडियो में देखें, आजादी ऐसे बनाई गई थी। हाँ, हमें कदर क्यों नहीं है इस पाकिस्तान की, वो इसलिए कि हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। हमारे आबा और दाद ने कुर्बानियां नहीं दी, क्योंकि हमें बस वो, हम हादसाती तौर पे पाकिस्तान में पैदा हो गए। अब पाकिस्तान के बारे में बक बक भी बहुत करते हैं लोग। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर देखा जाए, यही पाकिस्तान जिसको यहूदो नसारा के आज भी दिलो आंख में ये चुभता है पाकिस्तान। और हम अवाम पाकिस्तान को गलत कहते हैं। गलत मैं हूं, कहता क्या हूं, पाकिस्तान में रखा क्या है, गलती मैं करता हूं, चोरी डकैती मैं करूं, हराम मैं खाऊं, एक दूसरे को बेवकूफ बना के चूना लगा के मैं खाऊं, लोगों के हक मैं मारूं। तो गलती, गलत किसको कहा जाता है? पाकिस्तान गलत कहा जाता है। पाकिस्तान की गलती नहीं है। पाकिस्तान की अगर गलती होती तो आज पाकिस्तान, हम दोबारा गुलाम होते, यहूदियों के गुलाम होते, उनके उनके टुकड़ों में पल रहे होते। ऐसे आजादी के साथ हम लोग घूम फिर ना रहे होते। वतन से मोहब्बत की एक छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि जहां इंसान कुछ अरसा रहे, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, तो ऑटोमेटिकली उस जगह पे इंसान को मोहब्बत शुरू हो जाती है, लगाव हो जाता है। जब वो हिजरत करता है, छोड़ता है, तो उसको बड़ा दुख होता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने लगे मक्का से मदीना, तो वो काबे की तरफ देखा उन्होंने। काबे की तरफ देख के फरमाने लगे, ए काबा, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये मक्के वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मोहब्बत होती है। अगर नबी को मोहब्बत हो सकती है ना, तो हमें भी हो सकती है। जिनको अगर इतनी तकलीफ है पाकिस्तान से, वो यहां से बाहर जाते वक्त एफिडेविट लिख के जाएं कि जब हम मर जाएं तो हमें वहीं पे दफन किया जाए, यहां पे ना दफनाया जाए।
بولتے بھونکتے پاکستان کے بارے میں ہے. کمانا شانا ہو تو ڈالر یورو پاؤنڈ کمانے پڑتے ہیں. پاکستان میں رکھا گیا. اس کو آپ جذبات کہیں یا جو بھی کہیں, میں اس سے معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. جس کے منہ سے آپ بات سنیں گے, چاہے وہ ریڑھی والا ہو, چوکی دار ہو, حتیٰ کے اوپر لیول تک جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کسی کے منہ سے سن لیں, وہ یہی کہے گا پاکستان میں رکھا کیا ہے. اگر پاکستان میں کچھ نہیں ہے نا, اسرائیل, انڈیا, امریکہ, رشیا, چین, برطانیہ, یہ سب ممالک آج بھی پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں. خدا را اس ملک کی قدر کریں. غلط خود ہے نا, تو پاکستان کو غلط نہ کہیں. آپ عوام کو ضرور غلط بولیں, لیکن پاکستان لفظ کو غلط نہ بولیں. جو اپنے ملک اپنی چیز کی قدر نہیں کرتے نا, وہ ساری زندگی غلام ہی رہتے ہیں, وہ بھکاری ہی رہتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.